तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नायर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और यार मेरे एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं तो मैं दोबारा से वीडियो बनाने पे आ गया हूं। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें कोई भागते हुए दिखाया जाता है, जहां पर वो लोग थकने की वजह से रुक जाते हैं और चूंकि वो लोग लेट हो गए होते हैं इसलिए वो भाग रहे होते हैं। फिर हमें वो दोनों लोग दिखाए जाते हैं और वो कोई और शख्स नहीं बल्कि बी बुशियान और जियांग चैन होते हैं। और ये जो कहानी होती है ये पहले की कहानी हम लोग को दिखाई जा रही होती है जब बी बुशियान जिंदा हुआ करता था। अब हम लोग को दिखाया जाएगा किस तरीके से पहले बी बुशियान ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन बना था। तो जो जियांग चैन होता है वो बी बुशियान को बोलता है कि वो अगली बार इंतजार उसके लिए रुककर नहीं करेगा अगर बी बुशियान ने दोबारा से लेट किया। इतने में वहां से कोई शख्स निकल रहा होता है जो कि बहुत ज्यादा रॉयल सा लग रहा होता है और उसका नाम होता है जिन जुआन। उसको देख के बी बुशियान और जियांग चैन दोनों अपना सर झुकाते हैं उसके सम्मान में। फिर जब वो थोड़ी आगे निकल जाता है तब जो बी बुशियान होता है उसे देख के पीछे से बोलता है कि ये दिन ब दिन और भी ज्यादा घमंडी होता जा रहा है। जिसपे जो जियांग चैंग होता है वो बोलता है कि जो पूरा जिन क्लैन है वो राजाओं जितना अमीर है और ये तो बहुत ज्यादा काबिल भी है, तो इसका घमंडी होना जायज है। इतने में जो वी बुशियान होता है कोई खुराफात सोचने लगता है, जिसपे जो जियांग चैंग होता है उस पर भड़कते हुए उसे मना करता है कोई भी खुराफात करने के लिए, क्योंकि जो जियांग चैंग की बहन है ये उसका फियांसे है और दोनों की आगे चल के शादी भी होगी। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग को एक बहुत अच्छी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है और पीछे से हम लोग को वी बुशियान की आवाज आ रही होती है, जहाँ पर जो वी बुशियान होता है वो बोल रहा होता है कि इस जगह का नाम है ऑर्किड रूम और इस जगह का नाम तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है पर यहाँ का जो टीचर है वो एक नंबर का खूंसट है। तो हम लोग को एक हरे कपड़े में लड़का दिखाया जाता है जो कि बी बुशियान और जियांग चैंग को देख के खुश हो जाता है, उनको बुला के उनको हाथ वगैरह हिलाने लगता है कि इतने में उसके पीछे जो एक और व्यक्ति खड़ा होता है उन दोनों की आपस में बातचीत चल रही होती है। और यहाँ पे हम लोग इसी की बातचीत के दौरान हम लोग को ये पता चलता है कि जो बी बुशियान है वो जियांग के दोस्त का लड़का है और वो गोद लिया हुआ है क्लैन लीडर का, पर उसका जो क्लैन लीडर है वो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं करता है। और फिर इसके बाद हम लोग को ये पता चलता है कि ये दोनों लोग हैं ये गूशू में अपनी पढ़ाई करने आए हैं। फिर हरे कपड़े वाला जो लड़का होता है वो अपने पीछे वाले शख्स से बात ही कर रहा होता है कि तभी वहां पर बी बुशियान और जियांग चैंग पहुंच जाते हैं और हरे कपड़े वाला लड़का उन दोनों से बातें करने लगता है। फिर वो उनको बताता है कि गूशू में अगर आप लोग पढ़ाई करने आए तो और सब चीजें तो ठीक है, पर यहाँ पर जो लानछान या फिर कहूँ लानवान जी उस शख्स से दूरी बना के रखना, उसे भड़काना मत। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर वो लोग क्लासरूम में जाते हैं जहाँ पर जो लानछान होता है बैठा होता है और जो बी बुशियान होता है उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। इस पे जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है पहले तो इधर उधर देखता है, फिर वो समझ जाता है कि जो लानछान है वो बी बुशियान की ओर ही देख रहा है। जिसके बाद वो गुस्से में बी बुशियान से पूछता है कि आखिर तुमने क्या किया था और वो तुम्हें घूर क्यों रहा है। फिर हम लोग को पिछली रात का दिखाया जाता है जहाँ पर जो बी बुशियान होता है वो शराब चुरा के लाया होता है और जो लानछान होता है उसे पकड़ लेता है एक घर की छत पे और फिर उसे नियमों के हिसाब से शराब पीने से मना कर देता है। इस पे जो वी बुशियान होता है उसकी बात पे ध्यान ना देते हुए शराब पीने लगता है। फिर दोनों में वहां पर एक छोटी सी लड़ाई हो जाती है जिसमें जो लानछान होता है उसकी शराब को हवा में उछाल देता है। फिर हम लोग को अभी का दिखाया जाता है जहाँ पर लानछान ने वी बुशियान को अपना टारगेट बना लिया होता है। इस पे जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है वो वी बुशियान को बताता है कि उसने 3 नियम तोड़े हैं। पहला नियम है चोरी करना, दूसरा नियम है शराब को पीना और तीसरा नियम है वो लड़ाई करना। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को क्लास का दिखाया जाता है और जो टीचर होता है एक बहुत लंबा सा पर्चा सा लेके आता है, उसमें सारे के सारे नियम लिखे होते हैं, पूरी क्लास को नियम बता रहा होता है। और चूंकि क्लास बहुत ज्यादा बोरिंग चल रही होती है तो जो वी बुशियान होता है वो ध्यान नहीं दे रहा होता टीचर की बातों पर, इधर उधर देख रहा होता है। इस पे वो टीचर होता है वी बुशियान को खड़ा करके उससे सवाल वगैरह पूछता है और जो वी बुशियान होता है सारे के सारे जवाब सही से दे देता है। उसके बाद जो टीचर होता है टीचर उससे थोड़ा कठिन सा सवाल पूछता है और पूछता है कि जिस सवाल के हिसाब से अगर एक लोगों को मौत देने वाला व्यक्ति यानी कि जो जल्लाद होते हैं लोगों को सजा देते हैं, वो व्यक्ति अगर उसकी मौत हो जाती है और वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है नफरत की शक्ति के द्वारा, तो फिर आखिर उसका क्या हल है। इस पे वी बुशियान होता है इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता और बैठ के सोचने लगता है कि जो टीचर होता है वो लानछान को खड़ा कर देता है और फिर लानछान से पूछता है इस सवाल का हल। इस पे लानछान होता है वो टीचर को बताता है कि उस व्यक्ति की अधूरी इच्छा को पूरा कर दिया जाए, उसका सही से अंतिम संस्कार कर दिया जाए और आखिरी ऑप्शन के तौर पे उसको मारना चुना जाए। जब कोई और रास्ता ना बचे तभी उसको मारा जाए। इस पे जो वी बुशियान होता है वी बुशियान बोलता है कि मुझे ये सारे ऑप्शन तो पता थे पर मैं चौथे ऑप्शन के बारे में बोल रहा था। इस पे लानछान होता है वी बुशियान से उस चौथे ऑप्शन के बारे में पूछता है, जहाँ पर जो वी बुशियान होता है वो एक कागज में चित्र बना के समझाता है। इस पे जो वी बुशियान होता है अपनी बात को समझाते हुए बोलता है कि अगर उस शख्स की अंतिम इच्छा ये रही हो कि पूरे क्लैन का ही खात्मा कर दिया जाए, तो ऐसे में हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं कि जितने भी लोगों को उसने मारा है उनकी लाशों को खोद के उन लाशों के अंदर जो नफरत की ताकत बनी हुई है उस ताकत को इस्तेमाल करके उस ज़ॉम्बी को मरवा दें। जिसमें वो टीचर होता है बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि ये जो तरीका होता है ये बहुत ज़्यादा अनएथिकल होता है और उनके जो
जितने भी नियम वगैरह होते हैं उनके खिलाफ होता है। जिसके बाद जो टीचर होता है भड़कते हुए विभूषियान को मारता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो कल्टीवेशन की दुनिया में लोग तुम्हें जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे। जिस पे टीचर के भड़कने की वजह से जो विभूषियान होता है घबरा के क्लास से भाग जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को रात का दिखाया जाता है जहाँ पर जो लोग होते हैं नदी के किनारे जहाज का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहां पर जहाज आने लगता है और लोग खुश होते हैं, पर फिर नीचे से कोई अजीब सा जीव भी दिखाया जाता है जो उसकी ओर आ रहा होता है। फिर वो जीव होता है वो एकदम से जहाज पे हमला कर देता है। वो पानी का भूत होता है और फिर वो पानी की बेले सी बना के उस जहाज को घेर लेता है और उसके अगल बगल घूमने लगता है और जहाज को डुबाने की कोशिश करने लगता है। कि तभी वहां पर वैन क्लैन के कल्टीवेटर्स आ जाते हैं और फिर उसके ऊपर एक एक करके जादू की बहुत बड़ी सी सील बना लेते हैं और सील बनाने के बाद वो जो भूत होता है उसको पानी के नीचे दोबारा से भेज देते हैं, उसको वहां से भगा देते हैं। तो हम लोग को वो जो भूत होता है वो नीचे की ओर नदी में जाता हुआ दिखाया जाता है। कि तभी जो उनका टीम लीडर होता है उससे उनका एक साथी बोलता है कि हम लोगों को तो इस भूत को मारने का आदेश दिया गया था, ना कि इसको भगाने का, और ये जो भूत है अभी ये लान क्लैन की रहने की जगह गूशू की तरफ बढ़ रहा है। जिस पे वो टीम लीडर होता है वो बोलता है कि तो इसमें क्या हो गया, उसको मारना वैसे भी मुमकिन नहीं था और लान क्लैन की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतनी सी बात के ऊपर हम लोग के ऊपर कोई सवाल उठाए। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। खैर अगर ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ये तो बिल्कुल कंपलसरी है। अब बैक टू द वीडियो। हम लोग को विभूषियान दिखाया जाता है जो कि तालाब के किनारे बैठा हुआ होता है और फिर वहां पर जियांग चैंग और हरे कपड़े वाला लड़का आ जाता है जहां पर वो लोग विभूषियान की आज की हरकत के बारे में बातचीत करने लगते हैं। इस पे जो जियांग चैंग होता है वो विभूषियान को फटकार लगाते हुए उसने जो अपनी आज इमेज खराब करी है टीचर के सामने उसके बारे में बता रहा होता है, उसे सुना रहा होता है। कि तभी जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है वो काफ़ी उसकी तारीफ कर रहा होता है उसकी थ्योरी की, क्योंकि इस हिसाब से उसकी थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव होती है। और फिर वो बोलता है कि अगर हम लोग भूतों की नफरत की शक्ति को भूतों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत ज़्यादा आसान भी होगा। इस पे जियांग चैंग होता है, जियांग चैंग भड़कते हुए दोनों को मना करते हुए बोलता है कि इस रास्ते पे मत चलो। इस पे जो विभूषियान होता है उसकी बात का मजाक बना के इस पूरी बात को रफा दफा कर देता है। फिर जो जियांग चैंग होता है वो विभूषियान को बताता है कि टीचर ने विभूषियान को सजा दी है सच्चाई के रास्ते पे चलने का जो पूरा पैसेज है उसको 3 बार लिखने की। जिसपे जो विभूषियान होता है बहुत ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा लंबा पैसेज होता है। इसके बाद जो विभूषियान होता है भड़क के वहां से जाने लगता है। जिसपे जो हरे कपड़े वाला लड़का होता है वो विभूषियान की मदद करने को तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा पर मेरी एक शर्त है, और उसकी शर्त ये होती है कि जो विभूषियान है उसे एग्जाम्स में चीटिंग कराएगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम लोग को वो लोग एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग की ओर जाते हुए दिखाए जाते हैं और वो बिल्डिंग पवेलियन नाम की एक बड़ी सी लाइब्रेरी होती है। जहाँ पर विभूषियान जब अंदर की तरफ जाता है तब उसे पता चलता है कि उस पर नजर रखने के लिए और उसकी मदद करने के लिए लानछान को टीचर ने ड्यूटी पे लगाया है। इसके बाद जो विभूषियान होता है बहुत ज्यादा घबरा जाता है और उसके जो दोनों साथी होते हैं वो भी घबरा के वहां से चले जाते हैं। फिर विभूषियान अंदर की तरफ जाता है और जो लानछान बैठा होता है उसको जाके फालतू में परेशान करने लगता है ताकि लानछान का ध्यान खींच सके, लानछान उससे जो इग्नोर कर रहा है, फिर दोनों लोग आपस में बातचीत वगैरह कर सके। जिसपे जो लानछान होता है वो उसकी बातों से परेशान होकर उसके मुंह पे चुप होने वाला जादू लगा देता है। जिसके बाद जो विभूषियान होता है कागज पे लिख के बता रहा होता है कि लानछान उसके मुंह से चुप करने वाला जादू हटा ले। इसके बाद जो लानछान होता है उसकी बात नहीं मानता है। फिर जो विभूषियान होता है वो एक पेंटिंग सी बनाता है उसके नाम का मजाक उड़ाते हुए, जिसमें जो लानछान है वो एक भेड़िया है जो कि एक मुर्गे को ललचाई नजरों से देख रहा है। इसके बाद जो लानछान होता है उसकी फालतू की हरकत देख के हल्का कुंठित हो जाता है और फिर उसके मुंह से अपना जादू खोल देता है। और फिर उसके बाद वो विभूषियान को उसकी सजा पूरी करने के लिए बोलता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो हम लोग को लगातार बहुत सारे दिन वगैरह बीतते हुए दिखाए जाते हैं और जितनी भी उस पैसेज के अंदर चीजें होती हैं वो सारी लिख के आ रही होती हैं। फिर उसके बाद फाइनली 1 महीना बीत जाता है और जो लानछान होता है वो बाहर की तरफ एक किताब सी पढ़ रहा होता है और जो विभूषियान होता है उसके पास जाता है और बोलता है कि मैं कल से यहाँ पे नहीं आने वाला हूँ, तो ये रहा मेरा फेयरवेल गिफ्ट तुम्हारे लिए। जहाँ पर जो विभूषियान होता है उसने लानछान की एक पेंटिंग बनाई होती है और वो लानछान को देता है। जिसके बाद जो लानछान होता है अपनी किताब रख कर उसकी पेंटिंग को देखता है और उसकी पेंटिंग को देख के बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि उसने उसको पेंटिंग में उसको लड़की बना दिया होता है। इसके बाद जो विभूषियान होता है बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है कि तुम अपनी किताब में जरा कोई अच्छा सा शब्द देख के बताओ मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारा जो पैथेटिक शब्द है उससे मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ। इस पे जैसे ही जो लानछान होता है अपनी एकदम से किताब खोल के देखता है और उसकी किताब को देख के बहुत ज़्यादा भड़क जाता है क्योंकि विभूषियान ने उसकी किताब के अंदर बहुत सारी अश्लील सी पेंटिंग बना रखी होती हैं। इस पे जो लानछान होता है अपनी तलवार उठा लेता है और जो विभूषियान होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, अंदर चला जाता है लाइब्रेरी के और अपनी भी तलवार उठा लेता है और लानछान से बोलने लगता है कि तुम्हारे मैनर्स वगैरह का क्या, अगर हम लोग लाइब्रेरी के अंदर लड़ेंगे तो यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी किताबें और ये लाइब्रेरी है वो ठीक सलामत नहीं बचेगी।
और फिर वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है कि वैसे भी तुम ये सब चीज़ें पहली बार थोड़ी ना देख रहे हो, हर लड़के ने ये सब चीज़ें देखी होती हैं। और फिर उसका और भी ज़्यादा मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि रुको, तुम ये चीज़ें यानी कि सब पहली बार ही देख रहे हो, है ना, तुमने कभी इससे पहले देखी ही नहीं है। इस पे जो लांछन होता है वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है और फिर उसके शरीर से एनर्जी निकलने लगती है और फिर वो एकदम से जाता है लड़ाई के लिए और उसकी जो डायरी होती है उसको हवा में उछाल देता है। वहाँ पे जितने कागज वगैरह होते हैं वो भी हवा में उछल जाते हैं। फिर वो दोनों डायरी को पकड़ के लड़ने लगते हैं, जहाँ पर जो विभूषण और जो लांछन होते हैं उन डायरी को पकड़ के खींचतान करने लगते हैं। इस पे जो विभूषण होता है उसका बातचीत के दौरान मजाक उड़ा रहा होता है। फिर लांछन उस पूरी की पूरी डायरी को फाड़ देता है अपनी शक्ति से, उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जिसके बाद जो विभूषण होता है, विभूषण बोलता है कि मैं तुम्हारी सफाई करने में मदद नहीं करूंगा। इसके बाद जो लांछन होता है वो विभूषण को फाइनली गाली देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को रात का दिखाया जाता है, जहाँ पर एक नाव गुशु के लेक में होती है और नाव के अंदर एक मछुआरा होता है जो कि मछलियां पकड़ रहा होता है। फिर उसके कांटे में कुछ फंसता है और हम लोग को दिखाया जाता है उसके कांटे में कोई और मछली नहीं बल्कि वही पानी का भूत फंसा हुआ होता है। मछुआरा बहुत जोर जोर से मछली समझ के ताकत लगा रहा होता है, पर वो जो उसकी रॉड होती है फिशिंग वाली वो पूरी टूटी जाती है और जो मछुआरे के हाथ होते हैं वो पूरे छिल जाते हैं। जिसके बाद जो मछुआरा होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और इसके बाद वो घबरा के पानी में देखने लगता है। तभी पानी के नीचे से अचानक से एक लाश सतह पे आती है पानी के। फिर वो मछुआरा होता है देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वहाँ पर हम लोग को दिखाया जाता है तो उसके अगल बगल बहुत सारी रासें पानी की सतह के ऊपर आती हैं और वो पूरी की पूरी नाव को घेर लेती हैं। इसके बाद जो मछुआरा होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जोर से चीखता है और फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज का अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।